Hello student, how are you? Welcome to our Good Classes channel. Subject EVS है चैप्टर 18 है। क्या है? कैसे आप रामगढ़ की गुफाएं हैं। तो अमिता जो छोटी बच्ची है वो अंबिकापुर में रहती है और कहाँ घूमने के लिए जाना चाहती है? रामगढ़ की गुफाओं में। तो उनके पापा ने उनको रामगढ़ की गुफा घुमाने के लिए ले गए हैं, है ना। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं। तो आप लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, रीडिंग विथ मी। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सा ट्यूनेल इन इट देयर वाज अ स्मॉल टैंक। फर्स्ट मतलब सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? अमिता ने ट्यूनेल मिस होता है सकरा नली, जैसे सुरंग बोलते हैं ना, वो ट्यूनेल है सुरंग। इन इट देयर वाज अ स्मॉल टैंक, और उसके अंदर में एक क्या है? टंकी है ना। टंकी के आकार का मतलब बना हुआ है। अमिता's फादर टोल्ड हर दैट दिस ट्यूनेल इज कॉल्ड हाथी पोल। अमिता ने के पापा ने मतलब पिताजी ने कहा कि ये जो ट्यूनेल है, सुरंग है, वो उसको क्या बोलते हैं? हाथी पोल बोलते हैं। द कुंड इज कॉल्ड सीता कुंड, और जो कुंड है ये इसके अंदर में स्मॉल टैंक है बोले ना, उसको कुंड को क्या बोलते हैं? सीता कुंड बोलते हैं। दिस ट्यूनेल इज एज बिग एज एन एलिफेंट। वो जो ट्यूनेल है, सुरंग है, वो किसके जैसा है? हाथी के जैसा बड़ा है, इसी कारण उसको क्या बोलते हैं? हाथी पोल बोलते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड हाथी पोल, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? हाथी पोल बोलते हैं ना। ये सुरंग है और ये क्या है जी? उसके अंदर में सीता कुंड है ना। ये हाथी पोल का पिक्चर है। किसका पिक्चर है? हाथी पोल का। अब नेक्स्ट देखिए, दे वेंट अहेड, और उन लोग कहाँ चले गए? आगे बढ़े। देयर वाज अ थिएटर, क्या है वहाँ पे? थिएटर नियर बाय। उस यहाँ पे क्या लगता था? थिएटर लगता था, मतलब नाट्यशाला लगता था। दीज इज कॉल्ड सीता बरेंगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं? सीता बेंगरा बोलते हैं इस जगह को। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू ऑर्गेनाइज प्लेस एंड डांस देयर। बहुत ही पुराने समय में यहाँ पे जो लोग हैं क्या करते थे? नाटक करते थे और डांस का प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे, ठीक है। दिस वाज मेड बाय कटिंग अ स्टोन, और ये सीता बेंगरा जो स्थान का नाम है उसको पत्थर को काट कर बनाया गया है। इस जो जगह है उसको पत्थर को काट कर बनाया गया है ना। तो आप लोग भी इस जगह में जाकर घूम सकते हैं। कहाँ जाना है आपको? अंबिकापुर जाना है। अंबिकापुर से रामगढ़ की गुफा में जाकर इसको घूमना है ना। तो आप लोग बिल्कुल आइएगा, घूमिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है, देन दे सा वन मोर कैव हैविंग पिक्चर्स ऑफ ओल्डर टाइम्स। उसके बाद उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? मतलब गुफा के अंदर एक पिक्चर देखा ओल्ड टाइम से, मतलब पुराने समय का। फादर टोल्ड दिस ऑफ जोगी मारा कैव, उसको क्या बोलते हैं? उस गुफा का नाम जोगी मारा, ठीक है। इन एंशियंट टाइम्स द पीपल यूज्ड टू मेक पिक्चर्स इन द केव्स, और पुराने समय में उस केव के गुफा के अंदर एक पिक्चर बनाया गया है, ठीक है। पत्थर से खोद कर बनाया गया है। देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ द इस टाइम हियर आल्सो, और उस समय का जो पिक्चर है यहाँ पे पेस्ट किया गया, मतलब पत्थर से बनाकर उसको चिपका दिया गया है ना। वेन दे लुक्ड केयरफुली दे कुड सी देम, आप इसको केयरफुली देखोगे तभी आप देख सकते हैं, मतलब केयरफुली देखोगे तब ये समझ आएगा, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसको कौन बोलता है? अमिता के फादर्स, ठीक है। ये जो पिक्चर दिख रहा है उसको। नेक्स्ट है, अमिता आस्क्ड हाउ ओल्ड दोज प्लेस वेयर। कितना एकदम आश्चर्य हो जाती है और अपने पिताजी से पूछती है कि ये कितना साल पुराना पिक्चर है, ठीक है। चट्टान है, गुफा है। फादर टोल्ड दैट दे वेयर क्वाइट ओल्ड, ये बहुत ही समय मतलब बहुत ही पुराना
पिक्चर है मे बी अबाउट 2500 ईयर्स, लगभग कितने साल पुराना, 2500 मतलब 2500 मतलब 2500 हुआ ना, पुराना बना हुआ जगह है, ठीक है। अमिता एक्सक्लैम्ड विथ सरप्राइज, सो ओल्ड, उन्होंने आश्चर्य से मतलब सरप्राइज होकर आश्चर्यजनित हो उसके मुंह से निकल गया, ओहो कितना ओल्ड है, कितना पुराना है। हैविंग नो द हिस्ट्री ऑफ रामगढ़ अमिता वाज क्वाइट हैप्पी, और जो रामगढ़ की हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में जानकर अमिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और अचरज में पड़ गई है ना, और ये जो गुफा है उसको देखकर और भी खुश हो गई। देखिए ये क्या है, जोगीमारा, चट्टान से बना हुआ है, जोगीमारा का ये पिक्चर है और किससे बना हुआ है, चट्टान से। सम पिक्चर्स आर जोगीमारा और गिवन, ऐसी बहुत सारे पिक्चर बने हैं, यहाँ पे कुछ ही पिक्चर को दिया गया है ना, तो बहुत सारी पिक्चर देखने के लिए आप अंबिकापुर के रामगढ़ कैव्स में जाइए, विजिट कीजिए, इंजॉय कीजिए। ओके, नेक्स्ट है लुक एट दिस पिक्चर्स केयरफुली, इसको ध्यान से देखना है, ठीक। व्हाट कैन यू सी इन देम, क्या आप इसको कुछ देख सकते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो घटना है उसके बारे में दिया होगा, मेंस पिक्चर बना हुआ है। ड्रा दिस पिक्चर्स इन योर नोटबुक, और ये जो पिक्चर दिख रहा है उसको अपने नोटबुक में बनाइएगा जो आपको समझ आ रहा है। लुकिंग एट दिस पिक्चर्स व्हाट डू यू नो अबाउट द ओल्डेस्ट टाइम, ये पिक्चर को देखिए और पुराने समय के बारे में क्या क्या पता चलता है उनको आप देखकर समझकर लिखिए कि ये कौन से सन में बना है, किस चीज़ से बना है, ये सब रहता है ना। नेक्स्ट देखिए, समटाइम्स इज इंस्क्राइब्ड ऑन अ बिग स्टोन हियर, कुछ समय बाद क्या हुआ, मतलब यहाँ एक बड़े पत्थर से, बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ पे कुछ उकेरा गया है, कुछ लिखे गया है वहाँ पे, ठीक है। दिस इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये किसका है, लिखने का शैली है, समझो पत्थर से लिखा गया, जिसे हम लोग पेन से लिखते हैं ना, तो उस समय किससे लिखा जाता था, पत्थर से। दिस स्टाइल इज नोन एज ब्राह्मी लिपि, मतलब इसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब ब्राह्मी लिपि के नाम से जाना जाता है। दिस स्क्रिप्ट वाज यूज्ड टू पास ऑन इंफॉर्मेशन, इस जो स्क्रिप्ट है मतलब लिपि है उसका यूज इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के आदान प्रदान के समय यूज किया जाता था। देखो यहाँ पे लिखा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि है, हम लोग को हिंदी इंग्लिश वाला जो लेटर रहता है ना, देवनागरी लिपि हिंदी का, वो समझ आता है ना। ये ब्राह्मी लिपि है पुराने ज़माने की, तो ये जो है पत्थर में लिख दिए हैं, और इसी जो लिपि का यूज़ करके पुराने ज़माने में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था, है। इन योर स्कूल यू सी इंफॉर्मेशन ऑन नोटिस बोर्ड, राइट सम ऑफ द हियर, यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वहाँ पे आप अपनी स्कूल का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिसे वो लिखा जाता है नहीं, कि आपको सूचित किया जाता है कि आज दिनांक इतना इतना को आपको ये काम करना है, या तो फिर ये सबमिट करना है, कुछ डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ सूचना लिखा रहता है सूचना बोर्ड में, इन्फॉर्मेशन बोर्ड में, उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट डाउन सम इन्फॉर्मेशन फॉर यूर फ्रेंड्स, या अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ सूचना यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, डू यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, कलेक्ट सम न्यू एंड ओल्ड कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, आप जो पुराना कॉइन मतलब सिक्का होता है, करेंसी नोट मतलब जो हम लोग नोट पकड़ते हैं, उससे पुराने और न्यू करेंसी नोट से भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, राइट व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम देम, जो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उसको एक कॉपी में नोट बनाकर लिखिए, ठीक है। कंपेयर टू कॉइन्स ऑफ द सेम अमाउंट एंड फाइंड आउट द चेंजेस, अलग अलग जो जनरेशन है वहाँ पे देखिए, टू कॉइन्स उसमें अलग अलग छप्पर, जैसे कि यहाँ पे जो सन है कब बना है वो छप्पर रहता है, और जैसे यहाँ पे क्या बना रहता है, गेहूँ की बालियाँ बनी रहती है, और कुछ एनिमल छप्पा रहता है ना, और जो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब जहाँ से ये हमारा नोट इशू होता है वो बना रहता है। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ना। और आप और
विजिट कर सकते हैं अंबिकापुर जाकर। ठीक है, थैंक यू।